और लोकसभा में आज आम बजट पर चर्चा होगी। लोकसभा में बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे का समय रखा गया है। चर्चा के बाद 30 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना जवाब देंगी। लोकसभा में बजट पर चर्चा के लिए कांग्रेस को 3.25 घंटे का समय आवंटित किया गया है। वित्त मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के डिमांड और ग्रांट पर चर्चा के लिए 5-5 घंटे के लिए समय निर्धारित किया गया है। चर्चा पूरा होने के बाद वित्त मंत्री 30 जुलाई को जवाब देंगी। बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। कल हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में निर्णय लिया गया कि इंडिया गठबंधन आज संसद के बाहर और भीतर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। कल इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रदर्शन को लेकर यह चर्चा और फैसला दोनों हुए। इंडिया गठबंधन की बैठक में आप सांसद संजय सिंह ने सीएम केजरीवाल के खराब सेहत का मुद्दा रखा। इस विषय पर विपक्ष के एकजुट होकर प्रोटेस्ट करने और एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने का प्रस्ताव रखा। उनका शुगर लेवल 36 बार 50 से नीचे जा चुका है, तो इस पे एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने की बात और एक जॉइंट प्रोटेस्ट करने की बात, उस पर भी बात हमने रखी है और उस पर भी आगे फैसला होगा। हालांकि विपक्षी गठबंधन का प्रोटेस्ट कब होगा, अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है। वहीं वित्त मंत्री के बजट अभिभाषण के बाद से लोग जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं कि बजट में आखिरकार क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ है। बजट में वित्त मंत्री ने महिलाओं को क्या तोहफा दिया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोबाइल फोन, सोना चांदी जैसी चीजें बजट में सस्ती कर दी गई हैं। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी गई है, जिसके बाद सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे। मोबाइल फोन, मोबाइल पार्ट और चार्जर भी सस्ते हो जाएंगे। प्लेटिनम पर भी 6.4% ड्यूटी घटाई गई है। अब देश में बनने वाला चमड़े का सामान भी सस्ता होगा। लिथियम आयन बैटरी के दाम कम हो गए हैं। इसके साथ ही कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट का ऐलान किया गया है। फेस प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी घटाई गई है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वरोजगार और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ा दिया है और नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का ऐलान भी इसके साथ ही किया है। रिपोर्ट देखिए। मुद्रा योजना के तहत तरुण कैटेगरी में दिए जाने वाले लोन की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। मुद्रा लोन आसान और सस्ती ब्याज दरों पर मिलता है। With complete infrastructure in or near 100 cities in partnership with the states and private sector by better using town planning schemes. 12 industrial parks under the National Industrial Corridor Development Program also will be sanctioned. में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं। वहीं आवास क्षेत्र के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई। बजट में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घरों का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। सरकार ने फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी सरकार किराए के घर बनाएगी। पीएम आवास योजना के तहत सरकार 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसमें 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर दिए जाएंगे। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी शामिल होगी।